संपूर्ण भारत आ खास करके बिहार के लइकन राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सुनील जी खाटी बिहारी आ गइल, तैयार हो जा। लाजवाब ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला पुनः प्रस्तुत मैं करूंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। और नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बी रेडी। और 10वें के छात्र, इस बार जो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये आपका चैप्टर है, इससे संबंधित मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रस्तुत करूंगा। और दावा करता हूं यदि एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव छूट गया तो मैं मोच काट करके फेंक दूंगा, ठीक है। और इसके पहले मैं भैया जरा सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल तुम्हारा अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, अठन्नी नहीं देना है। इसको लाइक करो, अपने मित्रों में बतलाओ। और चलो मैं शुरुआत करता हूं। तो ये पहला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न ये है आपका कि कम से कम समय में अधिक से अधिक वस्तुओं की उत्पादन करना मशीन के मदद से, इसको क्या कहते हैं? पहला प्रश्न, तो इसको औद्योगिकरण कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपका काम फिट हो गया। अगला दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न कि 1750 तक ब्रिटेन के लगभग कितने व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न थे? तो 80%। 1750 तक भी ब्रिटेन का यही हाल था, लेकिन बाद में वो औद्योगिकरण का एक हब बन गया, केंद्र बन गया। चलिए तीसरा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, ये आएगा, निश्चित आएगा, तैयार रहना भैया। ये बतलाना कि इसमें स्पिनिंग फ्रेम नाम की मशीन की खोज किसने की थी, जो जल शक्ति से चलती थी। स्पिनिंग मीन्स नाचने वाला, अब फ्रेम पर नाचने वाला। तो इसकी खोज की थी रिचर्ड आर्कराइट, याद रखना। और 1769 ईस्वी में 1769 में, और ये बाल्टन का निवासी था। जल्दी बोल गणेश बात तो से पूछ रहे हैं, स्पिनिंग फ्रेम की खोज किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट, बिल्कुल सही था। तो तुमको 80% नंबर आएगा। अगला प्रश्न ये, चलो भैया चौथा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये इस चैप्टर का अमिताभ बच्चन अब आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये बतलाओ कि स्पिनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? स्पिनिंग में फिर घूर्णन, ये भी आपको सूत काटने का मशीन है। तो इसकी खोज जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। जेम्स हारग्रीव्स 1770 ईस्वी में 1770 में प्रस्तुत किया था। इसमें एक साथ 16 टेकुआ घूमता था एक के पहिया पर। तो अब एक साथ 16 टेकुआ से धागा बनता था, तब ज्यादा धागा बनने लगा। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, तो ये बतलाओ कि फ्लाइंग शटल की खोज किसने की थी? फ्लाइंग शटल की खोज, बेहतरीन प्रश्न ये भी है आपका। ये जॉन के नाम का व्यक्ति था, जो लंकाशायर का था, इसने खोज किया था। और 1773 ईस्वी में आपको खोज किया था। इसके द्वारा क्या हुआ, जो जुलाहा बड़ा तेजी से काम करने लगा। और बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न इस बार आ रहा है। स्पिनिंग म्यूल की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आएगा। ये इस चैप्टर का सच पूछिए, कैटरीना कैफ है। ये अर्थव्यवस्था और आजीविका की कैटरीना कैफ की तरह एक सदृश आपका वस्तुनिष्ठ है। ये सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल की खोज की थी। अच्छा, पावरलूम का नाम सुने होगा, जो आपका मान लीजिए मिक्स्ड वैरायटी का कपड़ा रहता है। तो पावरलूम नाम का करघा कब तैयार किया गया? 1785 ईस्वी में तैयार किया गया था, 1785। अब 7वां प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न वस्तुनिष्ठ की ओर लगभग हम पहुंच चुके हैं। बेलनाकार छपाई की खोज किसने की थी? तो बेलनाकार छपाई की खोज बैनर नाम के व्यक्ति ने की थी। और ये आपको एक ऐसा यंत्र बनाया था, ये देखिए, बैनर नाम का व्यक्ति कपड़ा छापने का आपको एक यंत्र बनाया था। तो बैनर नाम का व्यक्ति क्या बनाया था? कपड़ा छापने का। और टॉमस बेल बेलनाकार छपाई का आविष्कारक था। तो टॉमस बेल बेलनाकार छपाई का आविष्कारक, और बैनर कपड़ा छापने का। ये इससे क्या हुआ, जो कपड़ा छापने के क्षेत्र में एक क्रांति की तरह चले आई। अब बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, अद्भुत प्रश्न, ये इस चैप्टर का सच पूछिए तो इस चैप्टर का डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। ये आपका प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस चीज की खोज की थी? जो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन की खोज की थी। पहले कोयला वाला इंजन चलता था, उससे क्या हुआ, जब सामान ढो करके बड़ी दूरी तक जाने लगा, 1769 ईस्वी में खोज किया था, 1769 से। अब ये कोयला और लोहा उद्योग के लिए अत्यंत फायदेमंद हुआ। इसी से आप देखिए इसके आयात निर्यात जो है
रेलवे इंजन के माध्यम से और डब्बे के माध्यम से शुरू हो गया। ये प्रश्न आ गया, नहीं आवेगा तो चलो भैया मैं मोच काट करके फेंक दूंगा, दाहिना हाथ काट लूंगा, एकदम तैयार रहना। ये इस बार प्रश्न आवेगा। हम ये इसमें कि सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी, तो सेफ्टी लैंप की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। या ये पूछेगा जो हम्फ्री डेवी ने किस चीज की खोज की थी, तो सेफ्टी लैंप की। कब की थी? 1815 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप होता था कि जैसे कोयला के खान में जाते हैं तो एक सिर में लगा हुआ एक टोपी होता था, कैप में लैंप लगा होता था, क्योंकि इसके पहले यदि आपको मान लीजिए किसी भी तरह का माचिस का तीली यदि कोई जला देता या कोई मान लीजिए कोई दूसरा चीज जला देता तो कोयला के खान में विस्फोट हो जाता था और बहुत सारे मजदूर मर जाते थे। लेकिन इसमें सेफ्टी लैंप से बचाव रहेगा, नाम ही है सेफ्टी। सेफ्टी माने बचाव, लैंप माने जलाने वाला। अब अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये बतलाओ तो ब्रिटेन में कौन सा जगह ऐसा है जिसको हम ये कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था? ये लिवरपूल। और एक और सूती वस्त्र उद्योग का एक और महत्वपूर्ण केंद्र का नाम बतलाओ। हम लगभग आपको 10वें वस्तुनिष्ठ तक पहुंच चुके हैं। तो ये मैनचेस्टर स्थान नाम है, तो मैनचेस्टर। तो इसमें अभी भी देखिएगा जो लोग प्रतीक के रूप में कहते हैं भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। खैर ये मान लीजिए बाद का चीज है जिसको मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। तो ये अब आपका 11वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न ये है कि ब्रिटेन में इसमें ऊन उत्पादन का केंद्र कौन सा जगह था? तो न्यू साउथ वेल्स आपका इसमें ऊन उत्पादन का केंद्र था। ठीक, अगला चलिए ये कि बाराबंदी प्रथा में क्या चीज महत्वपूर्ण थी, या बाराबंदी प्रथा क्या थी? यदि ऐसा तो बाराबंदी प्रथा थी कि जैसे किसान सब कुछ पैसे वाले किसान थे जो छोटे छोटे किसान का जमीन खरीद लिए और छोटका किसान भूमिहीन होकर के श्रमिक बन गया और वो फार्म टाइप खेती करने लगे। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न ये है कि ये आपका 13वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम पहुंच गए कि ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट कब लाया था, जिसमें स्वतंत्र व्यापार की नीति भी लाई गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। ये चार्टर एक्ट लाया था 1813 ईस्वी में। तो ब्रिटेन चार्टर एक्ट कब लाया था? 1813 ईस्वी में, 1813, जिसमें ब्रिटेन का एकाधिकार इसमें व्यापार करने का वो समाप्त हो गया। अब लाजवाब प्रश्न अगला, हम आपको प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, 14वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो ये कि इसमें कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में 6 संयुक्त उद्योग स्थापित किया था? इसमें संयुक्त उद्यम ये कहते हैं कि इसमें आपको मान लीजिए सरकार भी हिस्सा थी और वो व्यक्ति भी हिस्सा थे। तो द्वारकानाथ टैगोर उस समय तो मान लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती होगी। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए भैया 16वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम लोग लगभग पहुंच गए। भारत में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कब शुरू किया गया था? तो 1851 ईस्वी में, 1851 में, और बंबई में शुरू किया गया था। याद रखना, भूलना मत। मारबो गणेश बा, मारबो दे फाड़ दो, मैंने नस फाड़ देंगे। जल्दी बोल, सूती वस्त्र का केंद्र कहां पर, या सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे पहले कहां स्थापित किया था? बंबई में। बिल्कुल ठीक गणेश बा, तुमको 80% नंबर आवेगा। अब अगला ये बतलाइए कि इसमें कि 17वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि पहला कारखाना जो ढंग का निर्मित किए थे वो कौन थे? तो पहला कारखाना का जो ढंग का निर्मित किए थे भारत में, उनका नाम था पारसी कावस जी नानाजी डाभार। ये 1854 ईस्वी में इन्होंने निर्मित किया था। ठीक, अब हम लोग 18वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर पहुंच गए। ये भी लल्लन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। पहला जूट मिल भारत में कहां खोली गई थी? पहला जूट मिल 1917 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई थी। किसने खोला था? हुकुमचंद ने खोला था। याद रखना, ये पूछेगा। और ये प्रश्न तो इस बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकता, हर हाल में आवेगा। तो ये बतलाओ कि साकची नाम के स्थान पर जो जमशेदपुर में अवस्थित है, वहां पर किसने अपना लौ इस्पात केंद्र स्थापित किया था प्राइवेट क्षेत्र का? तो जमशेद जी टाटा जो है संस सुनता है, टाटा खानदान उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उसका टिस्को भी कहते थे, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को भी कहते थे। इसके बाद तो और भी कई आपके कंपनी आए, जैसे मान लीजिए भिलाई
आपका इस्पात उद्योग केंद्र ये रूस के सहयोग से खुला था। राउरकेला पश्चिम जर्मनी के सहयोग से खुला था। दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। याद रखना, भूलना मत, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला पश्चिम जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। यह आपको कंपटीशन में भी पूछता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये प्रश्न है कि रेल का विकास भारत में कब हुआ था? ये सब आदमी जानता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक चली थी और रेल के विस्तार होने के बाद उद्योग का और विस्तार हुआ था भारत में। ठीक, अब एक और बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न कि 1921 ईस्वी में उसमें ब्रिटेन की ही सरकार थी। एक राजस्व आयोग का नियुक्त किया गया था। तो इसके प्रधान कौन थे? तो ये थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। इसके प्रधान थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। अब अगला प्रश्न ये कि कौन सी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? वैसे देखिए आपके पुस्तक में दिया 1895, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है 1894 ईस्वी में यह स्थापित हुई थी बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन चलिए आपके पुस्तक में जो लिखा है तो मैं उसको सहज स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां तक अब अगला कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। फिर इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला बेहतरीन प्रश्न, यह आपका लाजवाब प्रश्न, सुधार अधिनियम कब लाया गया था? 1832 ईस्वी में लाया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि लंदन श्रमिक संघ ये में बनाई गई थी, उसमें किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? 1838 में बनाई गई थी और चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह पहला श्रमिक का संगठित आंदोलन था। ये प्रश्न आएगा इस बार। ये सच पूछो तो अर्थव्यवस्था और आजीविका का ये अक्षय कुमार है। वो ये कि किस ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार मिल गया था? 1918 ईस्वी में। ये प्रश्न भी ललन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोकेंगे इसको। तो ये बतलाओ कि किस ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था? 1881 ईस्वी में आया था और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब 12 वर्ष के कम आयु के बच्चे को काम का घंटा कम कर दिया गया। महिलाओं का काम का घंटा और मजदूरी निश्चित इसमें आपको निश्चित कर दिया गया। अब एक ये भी प्रश्न सच पूछिए तो ये आपका अमिताभ बच्चन है इस चैप्टर का। लगभग हम 25वें प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। तो 25वें प्रश्न पर पहुंच रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ का स्थापना कब किया गया था? तो इसमें इंटरनेशनल लेबर और ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। 20 में की गई थी। इसका काम था आपको देखरेख करना, श्रमिक की देखरेख करना। अच्छा, मजदूर संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट भारत में कब पास की गई थी, जिसमें मजदूर संघ को मान्यता भी मिली थी? 1926 ईस्वी में। तो 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम लाया गया जिसमें मजदूर संघ की मान्यता मिली थी। अब ये प्रश्न सच पूछिए तो आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका का ये प्रश्न दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, इस बार भी आने की संभावना है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि एक मजदूर यदि इतना घंटा काम करता है, इस ग्रेड का, इतना स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, तो उस स्थिति में उसको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं। अच्छा, ये किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि न्यूनतम इसमें मजदूरी बढ़नी चाहिए? तो यह कहा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, अब एक और बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, लाजवाब प्रश्न कि बोनस आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में इस बात को कही गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। गणेश जल्दी से बोल, बोनस आयोग की गठन किस पंचवर्षीय योजना में इसमें कहा गया था? ये कहा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, अब ये भी प्रश्न लाजवाब प्रश्न है। राष्ट्रीय श्रम आयोग कब बना? इसमें राष्ट्रीय श्रम आयोग कब बना? तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में क्या बना था? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग। याद रखना, भूलना मत। चलो भैया, अब अगला प्रश्न, अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लगभग हम 30 से पार हो चुके हैं। अब हम मान करके चलते हैं हम 31वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहुंच चुके हैं।
तो औद्योगिक नीति के तहत लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 6 अप्रैल 1948 को। तो औद्योगिक नीति से के तहत लघु कुटीर उद्योग से संबंधित 6 अप्रैल 1948 को। कुटीर उद्योग उसको कहते हैं जो छोटे, मान लीजिए घर में भी आप शुरू कर सकते हैं, कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं, और इसमें बड़े शहरों को प्रवाह रुकता है, और यह सामाजिक विकास के लिए जरूरी भी है। अच्छा, अब एक और प्रश्न ये आपको बतलाना है कि औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र, औद्योगिक नीति की घोषणा पत्र कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी, 23 जुलाई को की गई थी। अच्छा, अब ये अंतिम प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, कि पहले 1950 तक संपूर्ण विश्व में औद्योगिक शक्ति में प्रथम स्थान कौन रखता था? औद्योगिक शक्ति में तो ई रखता था ब्रिटेन। जल्दी बोल, रजीबा तोरे से पूछ रहे हैं। 1950 तक औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति नंबर 1 का कौन था? ब्रिटेन था। लेकिन इसके बाद हो गया अमेरिका। तो जरा ये बतलाओ, गायत्रिया तोरे से पूछ रहे हैं, आरतिया तोरे से पूछ रहे हैं कि ब्रिटेन जब अपना स्थान खो गया, नंबर 1 का पोजीशन औद्योगिक क्षेत्र में, तो उस स्थान पर कौन आया? अमेरिका। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं, और आप इसको 2 बार सुन लो। मैं गारंटी देता हूं कि जब तक तुम कब्र तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम इसको भूलोगे नहीं। और इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत, और बहुत जल्दी मैं आपको अगले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव लेकर के हाजिर हूंगा। जय बिहार, जय भारत।